Hello, students. Very good afternoon to all of you. This is our lecture number 14 regarding vocabulary and grammar. If you have book before you, please open the page 87 of Chinar second. It is given at the back of the lesson, Dr. C.V. Raman. Today we are going to discuss some important things. First, let's take up our vocabulary section. Fill in the blanks in these sentences with most appropriate words from the list below. All the words have the broad meaning of huge, but they cannot be used interchangeably. Consult the dictionary if necessary. कुछ वर्ड्स का लिस्ट दिया गया है नीचे, इनको अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में फिल करना है. हालांकि हर एक वर्ड का कुछ सिनोनिमस से वर्ड्स लगते हैं. इसका मतलब है ह्यूज, इनका मतलब पूरे वर्ड्स का मतलब है ह्यूज, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मतलब कि जहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो सकता है दूसरे को नहीं लगा सकते हैं. हर एक को अपनी जगह सिचुएशन के मुताबिक हमें यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट वर्ड है मैसिव, एनॉर्मस, इमेंस, ट्रेमेंडस, टेरिफिक. नंबर फर्स्ट सेंटेंस, नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. द स्टूडेंट्स वर मेकिंग डैश नॉइज इन द क्लास. हमें देखना है कि स्टूडेंट्स मैसिव नॉइज क्रिएट कर रहे थे, इनॉर्मस नॉइज क्रिएट कर रहे थे, इमेंस नॉइज क्रिएट कर रहे थे, ट्रेमेंडस नॉइज क्रिएट कर रहे थे, टेरिफिक नॉइज क्रिएट कर रहे थे. लेकिन जब नॉइज का मसला हो तो हम इसके लिए प्रॉपर वर्ड आएगा ट्रेमेंडस. यानी फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में, फर्स्ट ब्लैंक में हम इसको हम फिल करेंगे ट्रेमेंडस से. She has been accused of amassing dash wealth while she was a minister. इसको एक्यूज कर दिया गया है मिनिस्टर को कि उसने बहुत ज्यादा दौलत जमा की हुई है. अब इस बहुत ज्यादा दौलत को हम क्या कहेंगे? इसको मैसिव वेल्थ कहेंगे, इसको इनॉर्मस वेल्थ कहेंगे, इसे इमेंस वेल्थ कहेंगे, इसे टेरिफिक वेल्थ कहेंगे. तो सही जवाब इसका है कि इसको इमेंस वेल्थ कहेंगे. नॉइज के साथ क्या है? ट्रेमेंडस नॉइज. वेल्थ के साथ क्या है? इमेंस वेल्थ. नंबर थर्ड है द आर्मी हैज लॉन्च्ड ए डैश ऑपरेशन टू ड्राइव बैक द एनिमी. ऑपरेशन किस पहले क्या आएगा? टेरिफिक ऑपरेशन, ट्रेमेंडस ऑपरेशन, इमेंस ऑपरेशन, इनॉर्मस ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन. मैसिव ऑपरेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि मैसिव मीन्स इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ सर्च, एवरी काइंड ऑफ पिक, एवरी काइंड ऑफ चूज, यानी in a calculated manner, and it includes all things, all necessary things, all achievable things. इसका मतलब ये है कि मैसिव आएगा. फोर्थ है he was driving at a dash speed. Driving at a dash speed when he met with an accident. Enormous speed, tremendous speed, massive speed, immense speed, terrific speed, खतरनाक
रफ्तार से कोई चल रहा था जब उसका हादसा पेश आया। They have built a dash house for themselves. इसका आएगा सीधा enormous house. अब हमारा राइटिंग पोर्शन तो आप इसको खुद देख सकते हैं, अलबत्ता इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में क्या है, ये पेज नंबर 88 पे है। Dash those who know their job will sooner perhaps than later, make their way in life. The love of Mother Earth should be shown by tending to her. We must go back to Earth and regard it as our supreme duty to do something to produce things on which we can live. If she is ruthlessly destroyed, we shall also die with her. जमीन के बारे में है। The words highlighted in the above sentences are called modal verbs. These words express an obligation, must, should, probability, should, likelihood, certainty, will, shall, ability, can, possibility, can, could, may, might. Read the sentences carefully and fill in the blanks with any one of the following models. मॉडल्स को हम इसका चैप्टर इंशाल्लाह हम फुल लेक्चर इसका ले लेंगे कल। तो फिलहाल हम जो प्रॉब्लम दी गई है बुक पर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर 89 आप निकाल लीजिए। इस पे है, इफ यू वांट टू रीच स्कूल इन टाइम you leave home at 7 o'clock. You must leave, must इसका appropriate रहेगा। You must leave home at 7 o'clock। हालांकि हमें will भी दिया गया, shall भी दिया गया है, लेकिन must में एक obligation है, एक जिम्मेदारी है, इसलिए यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है आपकी कि आप वक्त पे वहाँ से घर के लिए निकल जाएं ताकि आपके घर वाले वगैरह परेशान ना हों, तो मस्ट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है वहाँ पर। I never forget this beautiful trip to Kullu. I always treasure the memories of time spent with friends. I never forget this beautiful trip. इसका क्या है कि एबिलिटी है, यानी मैं इस ट्रिप को कभी भूल नहीं सकता। नॉट एबल टू फॉरगेट दिस ट्रिप, इसलिए कैन आएगा फर्स्ट। I always treasure the memories. I shall, क्योंकि मैं इसको अपनी यादगार के आगे फ्यूचर में अपनी एक यादगार का एक खजाना बनाना चाहता हूँ, जो ट्रिप में मैंने देख लिया, पा लिया, लोगों के साथ मिला। तो इसका फ्यूचर टेंस है, इस वजह से शल हमें वहां लगाना पड़ेगा। पहले कब मैंने बता दिया, इसमें ऑब्लिगेशन है, मस्ट लगा दिया। दूसरी का मैंने बता दिया, इसमें एबिलिटी है, इस वजह से हमने कैन लगा दिया। और तीसरा जो है इसी की नंबर 2 का दूसरा जो ब्लैंक है, इसमें हमने शल लगा दिया क्योंकि फ्यूचरिटी इसमें है, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होना ज़रूरी है।
I dash dash speak 3 languages fluently. I want to learn some more. इसमें भी एबिलिटी है, इसलिए कैन लगेगा. I can speak 3 languages fluently. I want to learn some more. Don't worry too much about your board exams. I am sure dash you dash come out with flying colors. फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल है और इसमें एक सर्टेनिटी भी है, इसलिए विल का आना जरूरी है. यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. प्लीज टू कम टू माई बर्थडे पार्टी. I assure you we dash dash have a great time. I assure you we shall have a great time. इसमें भी फ्यूचरिटी है, इसलिए shall का आना जरूरी है. It is not no use calling him now. He dash dash have left office by now. इसलिए might है. इसका यहाँ आना जो है, यानी माइट का लगाना, मस्ट का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है, क्लोज पॉसिबिलिटी है कि इसका वैसे हमने मस्ट लगा दिया. जहाँ पर क्लोज पॉसिबिलिटी है, नियर पॉसिबिलिटी है, वहां आप मस्ट भी लगा सकते हैं. सेवेंथ है, हरी वांटेड टू नो वेदर ही डैश डैश ब्रिंग द ओल्ड क्लोथ्स आउट ऑफ द क्लोजेट. ही शुड ब्रिंग द ओल्ड क्लोथ्स आउट ऑफ द क्लोजेट. तो शुड कहाँ पर, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, गालिब इम्कान है, वहां पर हम शुड लगा सकते हैं. वांटेड वेदर ही शुड ब्रिंग द ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द क्लोजेट. या ऑब्लिगेशन, वहां पर ज्यादा पत्तर ऑब्लिगेशन है, वहां पर ऑब्लिगेशन में हम शुड भी लगा सकते हैं. Even if he works very hard, I'm afraid he dash dash not be able to clear the exams this year. He will not be, वहाँ पर फ्यूचरिटी है और सर्टेनिटी भी है, यानी कॉन्फिडेंस है इसमें सेंटेंस में कि वो एग्जाम्स क्लियर नहीं करेगा, इसलिए विल का लगाना वहाँ ज़रूरी है. ठीक है. ये हमारा आज का जो अप्लाइड ग्रामर का सेक्शन था वोकैबुलरी का, ये हमने ख़त्म कर दिया. अब आप इंशाल्लाह कल के लिए तैयार रहिएगा. कल हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो फुल लेक्चर होगा मॉडल ऑक्सिलरीज और इनका यूज़ कितने हैं, कैसे इनका यूज़ बनता है, क्यों बनता है. तो इंशाल्लाह ये हम कल देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.